रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, इलाहुसन साहब ने आज़ाद मदरसे के सदर मुदर्रिस होने का मेरे मुतालिक ऐलान कर दिया। अभी हजरत बाहयात हैं, हज़रत मौलाना अब्दुस्सलाम साहब मुतज़िल्लहुल आली अभी बाहयात हैं। वो है आज़ाद मदरसे के सदर मुदर्रिस। वो नहीं रहते हैं तो मैं उनकी जगह पर कुछ देख रेख करता हूँ उनके हुक्म से। बारकैफ इख्तिताम के करीब है हमारा और आपका ये प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के अंदर इस्लाह मुआशरा भी था और कुछ बातें हमारे और आपके पास आ चुकी हैं। हमारे बच्चों के बयान में, बच्चियों के बयान में बहुत सी बातें आ चुकी हैं। मैंने भी एक छोटी सी आयत तिलावत फरमाई और चंद बातें आप हजरात के सामने रखना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक माशरे से है। वैसे मैं तो यही चाह रहा था अभी कि मेरा वक्त भी हजरत मुफ्ती साहब मुतज़िल्लहु को दे दिया जाए, इसलिए कि अब वक्त नहीं है, बहुत कम वक्त है, लेकिन मैं उसका तर्जमा करना ही कम से कम अपने लिए सआदत समझता हूँ। हमारे और आपके मालिक अल्लाह तबारक व तआला ने जिस कुरान करीम के मुताल्लिक मुस्तकिल बातें यहाँ हुई, उसी में ये आयत भी है जिसका ताल्लुक हमारे और आपके मुआशरे से है। उस आयत में फरमाया गया, ए ईमान वालों, बचो तुम गुमान से, इसलिए कि बाज गुमान गुनाह होता है। गुमान जो होता है, हम और आप अपने अपने तौर पर सोचते हैं किसी के मुताल्लिक, ख्याल करते हैं किसी के मुताल्लिक, किसी को बुरा समझते हैं अपने तई कि ये इंसान ऐसा ऐसा करता है इसलिए ये इंसान बुरा है। हमें और आपको सोचने का इख्तियार है, सोचें, लेकिन फरमाया गया ज़न्नु बिल मुमिनीन खैरा, मोमिनों के बारे में अच्छा गुमान रखा करो। ये तुम्हारे ईमान वाले भाई हैं, तुम और वो एक हो। तुम जिस मालिक को मानते हो, जिस रसूल पर तुम्हारा ईमान है और उसके अहकाम के मुताबिक तुम चल रहे हो, वो भी उसी को मानते हैं, उसी अहकाम के मुतालिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और उसी को अपनी सआदत समझते हैं, इसलिए अच्छा गुमान करना चाहिए। ये जो रोका गया, मना किया गया इस आयत में, वो बुरे गुमान, बदगुमानी जिसको हम और आप कहते हैं, बुरा ख्याल किसी के मुताल्लिक कायम कर लेना जबकि उसका ताल्लुक हकीकत से न हो, कुरान ने मना किया। इसलिए कि बाज गुमान तुम्हारा ऐसा है जो तुम्हारे गुनहगार होने का जरिया और सबब बनेगा। इस आयत में इसको गुनाह करार दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में फरमाया, इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्नज़्ज़न्न अकज़बुल हदीस। हे मुसलमानों, अपने आप को बदगुमानी से बचाओ। ये बदगुमानी अकज़बुल हदीस फरमाया। हम जो झूठ बोलते हैं उन तमाम झूठों में सबसे बढ़कर ये झूठी बात है। झूठ तो जुबान से बोला जाता है, ये दिल के अंदर जो हम बदगुमानी कायम करते हैं किसी के मुताल्लिक, ये भी झूठ है। और कहा कि ये उससे बढ़कर है जिसका
हम और आप तकल्लुम करते हैं, जुबान से बोलते हैं, उस झूठ से बढ़कर है किसी के मुताल्लिक अपने दिल के अंदर गंदगी पाल लेना, किसी को बुरा समझ लेना। इससे हमें और आपको शरीयत ने मना किया है, इससे हम और आप बचाएं। झूठ जानते हैं, ये झूठ जो है इन्नल किज़्ब फुजूर वल फुजूर यहदी इलन नार, ये झूठ ये नाफरमानी है, ये गुनाह है और ये हमें और आपको जहन्नम का रास्ता दिखाता है, नरक का रास्ता दिखाता है। इसलिए न जुबान से हमें और आपको झूठ बोलनी चाहिए, उसकी भी ममानियत है, और न अपने दिल के अंदर किसी के मुतालिक बदगुमानी कायम करनी चाहिए, ये गलत चीज है। आयत में आगे फरमाया वला तजस्सुस, तुम एक दूसरे के मुतालिक तजस्सुस न करो, टोह में मत पड़ो। ये हमारे मुआशरे में होता है, बाज हजरात की आदत है कि हमेशा वो दूसरे के गलती को तलाश करने की, दूसरे के ऐब को ढूंढने की, उनके अंदर ये आदत सी बन जाती है, और वहां से लेंगे अपने तई और दूसरी जगह उसका इफ्शा करेंगे, दूसरी जगह उसका बयान करेंगे, जिसकी ममानियत आगे आ रही है। तो ये तजस्सुस से, किसी की टोह में पड़ने से, किसी के ऐब को तलाश करने से हमारी और आपकी शरीयत ने और हमारे और आपके नबी ने और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मना फरमाया। इससे अपने आप को बचाना चाहिए। आयत में आगे फरमाया गीबत के मुताल्लिक, ये तो सब जानते हैं, एक दूसरे की बुराई बयान करना, ऐसी बातें बयान करना किसी के मुताल्लिक जिसका ताल्लुक हकीकत से न हो, और वो ऐसी बात है कि अगर उस बात को वो शख्स जान ले जिसके बारे में हम और आप कह रहे हैं, तो उसको तकलीफ, कहा कि ये बहुत बुरा अमल है। किसी की बुराई को बयान करना ऐसी कि अगर उसको ये बात मालूम हो कि फला शख्स मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, तो उसको नागवार मालूम, उसको तकलीफ हो। ऐसी बात करने से हमें और आपको शरीयत ने, हमारे कुरान में हमारी लिए ये ममानियत है कि इससे बचो, ऐसे अमल से बचो। और फरमाया ये तो ऐसा है कि जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना, अपने किसी भाई के ऐब को बयान करना किसी के सामने ऐसा है जैसे अपना भाई कोई मर गया हो और उसका तुम गोश्त खाओ कच्चे, जबकि तुमको खुद नागवार महसूस होगा जब तुम अपने भाई का गोश्त खाओगे। कहा कि ये उसी तरह जिस तरीके से तुमको अपने भाई के गोश्त खाने से नागवारी महसूस होती है, इसी तरीके से हम मोमिनों को, हम ईमान वालों को, हम मुसलमानों को दूसरे की बुराई के पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए और उसको बयान भी नहीं करना चाहिए। हदीस में तो फरमाया गया कि अगर वो बात उसमें है तब, आप साहबा ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो बात मैं कह रहा हूं हम और आप भी कहते हैं, हम सच बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे, उसने ऐसा किया है, उसके अंदर ये बुराई है, लेकिन उसको नहीं बताएंगे, उस आदमी को नहीं बताएंगे, उसकी बुराई को हम दूसरी जगह बयान करते हैं। साहबा ने पूछा कि अगर उसके अंदर ये बात है और मैं सच बोल रहा हूं, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी का नाम गीबत है। वो है बुराई उसके अंदर, लेकिन तुमको बयान करने का हक नहीं है। शरीयत ने तुमको मना किया है किसी की बुराई को जाहिर करने से, इसलिए अपने आप को इससे बचाना चाहिए। आप फरमाया कि अगर उसके अंदर ये बुराई है ही नहीं, तुमने अपने मन से, अपने सोच से, अपने समझ के से उसके ऊपर तूने ये बुराई लगाया है और बयान किया है, कहा कि इल्जाम है, ये बहतान है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए ये बुराइयां हमारे और आपके माशरे में है, आम है। हदीस पाक में फरमाया गया मन कान ज़ा वजहैन फिद दुनिया कान लहू यौमल क़ियामत लिसानुम मिन नार,
हमारे माशरे में बाज हजरात दो रुखा, दोगला जिसको कहते हैं अपनी जुबान में, दो रुखा इंसान होता है। एक बात यहां पर बोला उसके मुतालिक, अब फिर इसकी बात मालूम करके उसको भी जाके लगाया। ये इंसान बीच वाला जो होता है, जो गलत बातें उसको भी पहुंचाता है और उसकी गलत बात आकर यहाँ भी पहुंचाता है, और ये सुनने वाला समझता है कि ये सही बोल रहा है, हालांकि वो सही नहीं बोल रहा, वो आग लगा रहा है दोनों तरफ और दुश्मनी पैदा करने की कोशिश करता है। इसी को शरीयत ने दोगला कहा, दो रुखा कहा। फरमाया इसने अपनी जुबान इस्तेमाल किया है और अपनी जुबान इस्तेमाल करके दोनों में मुफारकत पैदा किया, जुदाई पैदा किया, दोनों में आग लगा दिया है। इससे माशरे में खराबी और दुश्मनी पैदा होता है, पार्टी बनती है। फरमाया कि ये दोगला आदमी कल क़यामत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस जुबान को इसने इस्तेमाल किया है, इसकी जुबान आग की होगी और आग की जुबान उसी शख्स की होगी जो जहन्नमी होगा। इसलिए ये अमाल हमारे और आपके माशरे की तबाही का जरिया सबब है और उस इंसान के लिए भी आखिरत में तबाही का जरिया और सबब है। इसलिए हम दरखास्त करते हैं आप हजरात से कि इन बुराइयों से बचे, ताकि हमारा माशरा भी पाक साफ रहे और हम और आप भी आखिरत के एतबार से पाक साफ रहे। अल्लाह ताला हमारी गिरफ्त न फरमाए। आखिर में मैं आप हजरात से दरखास्त करता हूँ कि ये प्रोग्राम जो मदारिस वाले कराते हैं, इनका मकसद होता है कि हमने जो साल भर कुछ काम किया है वो हम आपको दिखा दें, बता दें। हम अपना हिसाब और किताब भी पेश करते हैं, अपने पढ़ाए हुए बच्चों को भी हमारे और आपके सामने पेश करते हैं और ये चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने गुज़श्ता ज़मानों में हमारे साथ आपने ताउन किया है, जिस एतबार से, पैसे के एतबार से, मेहनत के एतबार से, हमदर्दी के एतबार से, जिस एतबार से भी आप हज़रात ने हमदर्दी का मुज़ाहरा किया है, ये हमेशा इस इदारे के साथ बाकी रहे। हमें और आपको कुरान ने भी कहा ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, अच्छे कामों में, तकवा वाले कामों में हमें और आपको शरीयत ने कहा कि मदद ताअवुन करो, एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ाओ। इसलिए ये हमारा अमल कुरान के अहकाम के मुताबिक है और फरमाया वला ताअवुनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवुनु अलल इस्मि वल उद्वान, और गुनाह के कामों में हमें और आपको रोका शरीयत ने, और जुल्म ज्यादती के कामों में ताअवुन करने से मना फरमाया कि अगर जुल्म की जगह हो रही, कोई जुल्म कर रहा है, उसकी मदद न करे बोलकर भी, उसके हाँ में हाँ न मिलाएं। कोई बुरा काम हो रहा है उसमें साथ न दें किसी एतबार से भी, लेकिन अच्छा काम हो उसमें हमें और आपको साथ देना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे और आपके इस जज्बे को कबूल फरमाए और मदरसे की हर तरह से नुसरत और मदद फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों के लिए नजात का जरिया और सबब बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। हज़रात अब